मुझे प्यार का लेक्चर देती हो और फिर बेजुबान जानवर को चोट पहुंचाती हो। चोट लग गई उसे, पर कैसे? पंडित जी कहाँ चले गए? पंडित जी, हे माता रानी, अब तारा की नैया भी तू है और पतवार भी तू है, बचा लेना तारा को माँ। मुझे जरूरी काम से जाना होगा, क्या आप और जोसेफ साथ में संभाल लो? इस वक्त इसे आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे इंजेक्शन देना और पट्टी लगाना है, आपको कुछ देर रुकना होगा। ठीक है, आपको जो सही लगे आप कीजिए, मैं कहीं नहीं जाता। इजी 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 इजी, नो वरीज। शांत 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 मारिया, कहीं नहीं जा रहा। हैंग इन देयर, नो वरी मारिया। ऑटो, आज का दिन ही खराब है, कोई भी ऑटो नहीं रुक रहा। तुम? आप? लिफ्ट चाहिए आपको? लिफ्ट? और तुम्हारी इस फटफटिया पे? पैदल चली जाऊंगी लेकिन इस पे कभी नहीं बैठूंगी। पहले आप जैसे लोग ना यूं ही झूठी अकड़ के चक्कर में मरे जाते हैं। वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, इस रोड पे भूले भटके से कोई ऑटो वाला आ जाता है, लेकिन हमें क्या, हमें तो धूप में खड़े होकर आराम से तपना है। हाँ करिए वेट, मैं चलता हूँ। इसलिए अब ऑटो ऑटो ऑटो, देखा लाइफ कैसे पलटी मारती है। चलो भैया। मैडम मैं तो टाइम पूछने के लिए रुका था। घंटा घर समझ के रखा है क्या? इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हैं आप? तो क्या प्यार से बात करूं? जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ।
खड़ी है मैडम, खड़ी रहिए। ये आपसे टाइम पूछ के गया है, दूसरा आपसे रास्ता पूछेगा, बस यूं ही चलता रहेगा। खड़ी, आराम से खड़ी रहिए। आप रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। माँ की बात मानने की फिक्र नहीं होती ना, तो तुम्हारी इस फटफटिया में मेरी जूती भी नहीं बैठती। ओहो हो। वैसे एक बात कहूँ मैडम, जो काम की बात होती है ना, जरा देर से समझती है आप। चलें अभी? पकड़ो से। ढूंढो उसे, यही कहीं होगी। ढूंढो उसे, ढूंढो, बच के नहीं जानी चाहिए आज वो। गुलाबी कलर के कपड़े पहने थे ना उसने, गुलाबी को देखते ही काट डालो। चलो उधर, उस तरफ। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, लेकिन साथ लेकर जाएगी। क्या हुआ? मिली वो लड़की? नहीं बॉस, लड़की कहीं नहीं मिली। ढूंढो उसे, यही कहीं छुपी होगी वो। कहाँ गई? ढूंढो उसे। अरे इधर देखो, इधर आओ। कहाँ चली गई? तू इधर जा, तू उधर जा। ले गई, ले गई, ले गई। प्यारी बच्ची थी, अच्छी बच्ची थी बेचारी। पर मंदिर में नहीं आना चाहिए। वो नहीं, पकड़ो उसे। हे बजरंगबली, अपनी तारा की मदद करो बाबा। मुझे पता है
इन दोनों में से एक मृत्युंजय ही होगा। वही पड़ा है मेरी जान के पीछे। मदद करो बाबा, मदद करो। बचाओ, कोई तो बचाओ। कलावती, जो आग से खेलते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। एक दिन वो खुद उसी आग में झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। ऐसा कि तेरे साथ हुआ। कौन है ये लड़की और क्यों मारना चाहते हैं इसे ये लोग? सुनो, तुम ठीक तो हो? रूबरू तू है लहू तू सांसों में भी तू जरूरी, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तू ही साया, अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तब तो आ जाना चाहिए था मृत्युंजय और तारा बहू को। इतनी देर कहाँ लगा दी इन दोनों ने? पापा, दोनों की नई नई शादी हुई है और आज इतने दिनों बाद तो उनको मौका मिला एक दूसरे के साथ। हो सकता है कहीं घूमने फिरने चले गए हों। अब हम फोन लगा के पूछ लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। जो बेटा है ही नहीं उसकी इतनी फिक्र है तुम्हें, और जो बेटा है उसकी जरा भी चिंता नहीं है। वो आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जो काम सौंपा गया था वो हुआ कि नहीं? उत्तर और पूर्वी भोपाल में हमारी पार्टी की कन्वेंसिंग कब से शुरू हो रही है? भाई साहब, वो सभी कार्यकर्ताओं से बात हो चुकी है हमारी। कल से मिश्रा जी की देखरेख में 25-25 पार्टी वर्कर सभी वोटर्स के घर में जाएंगे और हमारी पार्टी के बारे में और हमारे प्लान्स के बारे में समझाएंगे। अफसोस कि तू जिनका इंतजार कर रहा है वो कभी नहीं आएंगे। आएगी तो सिर्फ एक
खबर, उनकी मौत की खबर। तू ही साया, अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। यार मेरा ईद दिवाली, यार के बिन ये तन मन खाली, तन मन खाली। यार बसा लूं रोम रोम, दीवानी बन जाऊं, और कहाँ रब ढूंढूं, मेरे यार में रब पाऊं। तू ही तब था, तू ही अब है, जग है जब से तब से तू है। मेरी हस्ती, मेरा रुतबा, मेरी दौलत शोहरत तू है। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। कौन है ये लड़की? बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है? अक्स में रख ले तेरे, रहने को दे दे तेरी धड़कन। आस तलाश में जल जल तेरी राख न बन जाऊं। तू करम है, तू धर्म है, तू ही मेरा कलमा है। तेरी खातिर तेरे दम से राह इश्क पे चलना है। मन समंदर, रूह दरिया में तो तू ही बहता है। तू सफीना, तू ही साहिल, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। हाय अल्लाह, आप लोग कहाँ से घुस आए हमारे घर में? जी ये लड़की, इसे कुछ चोट पहुंची है। हाय अल्लाह, हमारा बुर्का, बुर्का चोर, इसने हमारा बुर्का ले लिया। सुनिए, इस लड़की की हालत बड़ी नाजुक है, इसे फिलहाल आपकी मदद की जरूरत है। आप प्लीज जरा इसकी मदद कर दीजिए। लो कर लो बात। एक तो आप बिना पूछे हमारे घर में घुस आए, और फिर इस लड़की ने हमारा बुर्का चुरा लिया, और अब आप हमसे मदद मांग रहे हैं। ये भी कोई बात हुई? और फिर हमें क्या मिलेगा मदद के बदले? जी फिलहाल मेरे पास इतने हैं, आप ये रख लीजिए। अरे भाईजान, आप गलत समझ रहे हैं। पैसे नहीं चाहिए हमें, और फिर मदद करने वाले हम कौन? हाँ, मदद तो अल्लाह करेगा ना। आप प्लीज ये रख लीजिए। अरे नहीं, आप पैसे रखिए, हम इस लड़की की देखभाल कर लेंगे। जी मुझे कोई जरूरी काम से जाना है, आप प्लीज इसे घर पहुंचा देंगे? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, खैरियत से जाइए। जी नमस्ते। नमस्ते, अल्लाह हाफिज। अरे अब आप आराम करो, हम आपके लिए हल्दी वाला दूध लाते हैं। हाँ? कमाल है तारा बच्चू, ये आदमी तुझे मुसीबत से बचाता है और अलादीन के जिन की तरह गायब हो जाता है, और एक मृत्युंजय है जो जान लेने पे तुला है तेरी। क्या करूं?
घर जाके पापा को बताऊं? पंडित जी, पंडित जी। अरे बेटा, कहाँ चले गए थे आप? आपकी पत्नी कब से यहाँ इंतजार करके वापस चली गई? कुछ बताया उसने, कहा गई? अब बेटा, ना तो मैंने पूछा और ना ही उन्होंने बताया। शायद घर ही गई होगी। कहाँ गई होगी? उसके बिना घर गया तो क्या जवाब दूंगा बाबा को? कहाँ गई होगी? पर नहीं, कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं, क्योंकि मुझे मार के क्या मिलेगा उसे? बाबा से कुछ कहने से पहले मुझे अपने आप को यकीन दिलाना होगा, और यकीन दिलाने के लिए उस जंगली के खिलाफ कोई सबूत ढूंढना पड़ेगा। अरे बेटा, कहाँ चले गए थे आप? आपकी पत्नी कब से यहाँ इंतजार करके वापस चली गई? पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो मंदिर से। क्या जवाब दूंगा मैं बाबा को? मेरी तकदीर मुझे कहाँ ले जा रही है? बार बार ये लड़की ही क्यों मेरे रास्ते में आ रही? एक तरफ ये सीधी सादी लड़की और दूसरी तरफ वो बाबा की मतलबी और चालाक बहू। तारा बहू, पहुंच गए आप लोग मंदिर? बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। ना हम बीमार होने का नाटक करते हैं, ना ही मृत्युंजय हमारी बात मानता है। एक मुझे मुसीबत में डाल रही है और दूसरे को मुझे मुसीबत से निकालना पड़ता है। बस यहीं पे रोक दो। बस इधर ही। हेलो, क्या हुआ? अभी तो वो एड्रेस भी नहीं आया जहां पर आपको जाना है। क्या बात है? थैंक यू सो मच। भगवान जी ने पैर दिए हैं, पैदल चल के चली जाऊंगी। हाँ, ओके। कहीं बड़े घर के बड़े दरवाजे के सामने छोटी सी गाड़ी से उतरने में आपको शर्म तो नहीं आ रही? तुमको पता भी है कि वो कितने बड़े लोग हैं? कोई आपसे बड़ा तब होता है जब आप अपने आप को खुद उसके सामने छोटा मान लेते। मतलब समझ में नहीं आया आपको, इसलिए तो बुद्धू बोला। हाँ? बाय बाय। अच्छा ठीक है, बात करते हैं। आ गए आप? फोन करके बताया भी नहीं आपने? इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई कैसे? बाबा, वो मैं बस आपसे कहने ही जा रहा था। बेटा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? उल्टा हम तो आपसे खुश हैं कि आपने तारा बहू का ख्याल इतने अच्छे तरीके से रखा।
तारा बहू ने बताया हमें कि आप उन्हें उनके मायके में छोड़ने गए थे। बेटा, में अच्छा लगा कि आप और तारा बहू एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार ऐसी छोटी छोटी बातों से बढ़ता है। कपड़े बदल लिए आपने, लगता है अस्तबल से आ रहे हैं। तारा बहू भी अपनी माँ से मिलकर वापस आ गई है। वो देखो। हर बार हाथ में आते आते मुट्ठी में से फिसल जाती है ये लड़की। और इस बार तो उसका भक्षक ही रक्षक बन गया। ये लड़की जंगली बिल्ली है कलावती, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना। सबसे पहले इस मृत्युंजय नाम की दीवार को गिराना पड़ेगा। इस जोड़ी को तोड़ना होगा। अंग्रेजों वाली पॉलिसी लगाती हूं, वो करते थे ना, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। कौन है? हुजूर, मैं हूं। हाँ, आइए फाहिम में। हुजूर, ये कुछ आया है आपके लिए, खत जैसा दिखता है। मैं जानती हूं कि इसके बिना तुम अधूरे हो, इसलिए वापस भेज रही हूं। उस दिन छूट गया था, तुम्हें याद तो है ना वो दिन? सब खैरियत तो है हुजूर? ये अचानक आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? नहीं, कुछ नहीं। आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे 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 तारा, क्या कर रही है तू? जीजू से तो मिलने देती। उफ़ो, पहले अपनी बहन से तो बात कर ले। तुझसे क्या बात करूं मैं? इतनी बोरिंग है तू। 19 साल से मुझे बोर कर रही है। ना तुझे महंगे कपड़े पसंद है, ना ज्वेलरी, और ना। अरे तू दरवाजा क्यों बंद कर रही है? वो हेलो, क्या हुआ है तुझे? क्यों बोला तूने सबसे झूठ कि तू मेरे साथ घर से आ रही है, जबकि तू तो मुझे बाहर गेट पे मिली है। अकेली कहाँ से आ रही थी तू? बता। वो मैं बस बाहर। झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना मुझसे। नंदू को उस जंगली के बारे में बताना ठीक रहेगा? नहीं नहीं, नंदू ने माँ को बता दिया तो इतना बड़ा सदमा तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी वो। तारा, अब तू क्या कोई नई कहानी बनाने के बारे में सोच रही है? ट्राई भी मत करना। बता रही है मुझे कि मैं माँ को फोन करूं। ठीक है, मैं माँ को फोन। अरे रुक रुक, माँ को क्यों फोन कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे और मृत्युंजय के बीच में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो बस तेरी जीजू और मेरे बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। मेरा भी दिमाग ठनक गया। अब तू तो अपनी तारा को जानती है ना? फिर क्या था, मैं रास्ते में उनकी कार से उतर गई और पैदल ही घर आने लगी कि तू मिल गई। शादी के बाद पहला पहला झगड़ा। कोई नहीं। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया। मैं चलती हूँ, वरना माँ परेशान हो जाएंगी। ये ले हीरा अचार।
क्या हुआ है तुझे? मेरा भी मन कर रहा है तेरे साथ चलने का। पगली, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो यहाँ जीजू अकेले पड़ जाएंगे। ओफो, अपना मूड मत खराब कर। जो जब भी तूने जीजू को कार में नहीं दी ना, वो अभी दे देना। और मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा जप्पी भी दे देना, ओके? और रो मत, ध्यान रखना। हाँ, चल बाय। हे मारिया, मुझे माफ कर दे यार, मेरे वजह से तुझे चोट पहुंची। मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा ना। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और अब ना मैं तुम पर कड़ी नजर रखूंगा। जिसने भी तुम्हें ये चोट पहुंचाई वो दोबारा भी आ सकता है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। ओके, आई एम सॉरी। और जिसने भी ये किया है ना मारिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तेरी लाइफ भी किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है तारा बच्चू। जब से तूने शादी की है, तेरी लाइफ में भूकंप सा आ गया है। कभी साया, कभी चूड़ी का टुकड़ा, और अब ये घुंघरू की आवाज। नहीं तारा, कान बज रहे होंगे तेरे। ये इतनी रात को किस पे डांस का भूत सवार हो गया? चल चल कर देखते हैं।
तारा, तुम इतनी रात में कुछ चाहिए था क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो घुंघरुओं की आवाज आ रही थी तेरे कमरे से, तो मैंने सोचा देखती हूँ। घुंघरुओं की आवाज मेरे कमरे से? तारा, तुम्हें पता है ना ये ठाकुरों का घर है। नाचना तो दूर की बात, यहाँ गाना गाना भी सख्त मना है। पर मीठी, मैंने मेरे कानों से सुना है, घुंघरुओं की आवाज इधर से ही आ रही थी। जरूर सुनी होगी, पर सपने में। उस दिन भी याद है ना कैसे तुम अपने कमरे से नींद में चलती हुई आ गई थी। तुम जाओ और कमरे में जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों? सब ठीक तो है ना? हाँ फ़हीम चाचा। ये कुंवर साहब भी रात रात भर कहाँ भटकते रहते हैं? अरे जब बीवी घर भर इंतजार कर रही हो तो जल्दी घर आना चाहिए ना। देखो बेटा, रात काफी हो गई है, तुम भी जाओ और सो जाओ। शब्बा खैर। जी। पुराने जख्मों को भूल गए या झूठ बोलना तुम्हारी आदत बन गई है? क्यों झूठ बोला तुमने बाबा से? तारा ने उस दिन को भूली है और ना ही उन जख्मों को। और अगर मैं झूठ बोल रही थी तो तुमने बाबा को सच क्यों नहीं बता दिया? मंदिर में अकेला छोड़कर चले गए थे तुम मुझे। तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुम मंदिर से वापस क्यों आए, वो भी बिना पूजा किए। मैंने कहा था मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर, और तुम वापस आए थे थोड़ी देर में, है ना? फालतू की बातें छोड़ो, मैं वहां आया था। अरे वही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम वहां आए थे। तो क्यों अकेली आई वापस? ये बात मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होनी चाहिए। कहना क्या चाहती हो? तुझे बेटा वो अभी तक सोए नहीं? बाबा वो बस सोने जा रहा था। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मरहम नहीं लगाओगे तो ठीक कैसे हो? मरहम लगाना जरूरी है, वरना ये जख्म भरेगा कैसे? इजी इजी, बस हो गया हो गया हो गया। That's a good girl. नींद उड़ा रखी इस जंगली ने तारा की। एक तो पहले से इतना कुछ अजीब हो रहा है तारा के साथ, उस पर से रात को नींद भी नहीं आती। और उस जेल में तो कोई 10 बजे के पहले सोकर उठता ही नहीं है। मरिया, तुम्हारा ये जख्म
वक्त के साथ भर जाएगी, लेकिन तुम्हारे जख्म देने वाले को मैं एक ऐसा जख्म दूंगा जो वक्त भी नहीं भर पाएगा। पता नहीं ये तारा का वहम है या सच्चाई। कहीं सचमुच सपना तो नहीं देख रही है तू? अगर यही हाल रहा ना तो तुझे पागल होने से कोई नहीं बचा सकता तारा। आज भी तेरे मालिक ने तुझे पानी नहीं दिया ना? मैं देती हूँ। ये लड़की फिर से यहां आ गई तुम? मना किया था ना मैंने तुम्हें यहां आने से। मुझे प्यार का लेक्चर देती हो और फिर बेजुबान जानवर को चोट पहुंचाती हो। चोट लग गई उसे, पर कैसे? तुम? वैसे एक बात बताओ, तुम हो क्या? वैसे कहाँ गायब हो जाते हो तुम बार बार? मेरी जान बचाने के बाद थैंक यू तक बोलने का मौका नहीं और बस गायब। वैसे बार बार गायब होने की टेक्निक सीखी कहाँ से तुमने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि भाव तक नहीं दे रहे हो मुझे। अब जान बचाई है तो नाम भी बता दो अपना। अरे अरे सुनो तो, कोई बात नहीं, तुम बाद में बता देना, पहले मैं बता देती हूँ। मेरा नाम। लड़की, मुझे तुम्हें या तुम्हारे नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। अरे अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। वैसे दिल से तुम उतने सख्त नहीं लगते जितना तुम मेरे सामने दिखा रहे हो। ये कड़वाहट ना सिर्फ तुम्हारी बातों में है, मन में नहीं। वरना उस दिन क्यों बचाया होता तुमने मुझे? और वो भी तब जब तुम मुझे जानते तक नहीं हो। अब हाँ मुझे पता है यहाँ पे बाहर के लोगों का आना जाना मना है, पर तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी लाइफ में कितनी उथल पुथल चल रही है। और तुमने देखा नहीं उस दिन गुंडे कैसे मेरी जान के पीछे नहा धोकर पड़े थे। अब ऐसे अभी गुंडों से बचना है तो घर में बैठो, दरवाजा बंद करके। यहाँ वहां घूमना बंद करो। घर? दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा तो मेरे घर पे बैठा है।
जाओ यहां से, प्लीज लीव। नंदू, उठ जा बेटा। सोने दे माँ। और कितना सोएगी तू? जा जाके बाहर से फूल ले आ। माँ सुबह सुबह परेशान मत कर। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। नाखून, मुर्दा नाखून से जीते जागते इंसान को डराने की कोशिश हो रही है तारा बहू। गलत बात है, बहुत गलत बात है। और तुझे कैसे पता उस दिन वहां क्या हुआ था? बता। और ये मुझे नाखून कहां से आ गए? ट्रिंग ट्रिंग। कपड़े बदल लेने से असलियत नहीं बदल जाती। कभी फोन, कभी चिट्ठी, कभी चिट्ठी, कभी फोन। लगता है तेरा मुझसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। होगी हमारी आखिरी मुलाकात इतनी हसीन होगी कि मरने के बाद भी तू मुझे भूला नहीं पाएगी। पिएगी गोरी विष का प्याला, बुझेगी मोरे मन की ज्वाला, बुझेगी मोरे मन की ज्वाला। कम से कम एक बार हमसे पूछ लिया होता फहीम मियाँ। उन्हें घर पे बुला के तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तमाशा तो आपको शुरू से ही पसंद है बहू बेगम। Yeah, actually that'll be fun ना पापा? हाँ बेटा, बेटा ये परंपरा हमारे खानदान में बरसों से चली आ रही है। जब भी कोई नई बहू घर में आती है ना, तो किन्नर इसी तरीके से घर में आते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं और बधाइयाँ लेते हैं। आपको उनका स्वागत करना है तो शौक से कीजिए, लेकिन हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज हमें उन्हें एंटरटेन करने के लिए मत कहिएगा बस। Come on मॉम, अब हमेशा से गुस्से के मूड में क्यों रहती है? कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, का मूड ही सही नहीं रहता। What's wrong with you? Shut up वसु, बड़ों से कैसे बात की जाती है? भूल गई हो तुम? मैनर्स नाम की कोई चीज है या नहीं? हम तुम्हारी मॉम हैं, तुम्हारी फ्रेंड नहीं। निर्मला, बच्चे पे गुस्सा करने का क्या मतलब है? और काश कि तुम ये समझ पाते कि बच्चों के साथ दोस्ती का बर्ताव करने से उनमें क्या फर्क पड़ता है। एकदम सही फरमाया हुजूर ने। बच्चे अगर दोस्त हों तो उनको करीब से जानने का मौका मिलता है। तो बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियां बांटने का मजा ही कुछ और है। फहीम चाचा, डैड, आप लोग गलत घर की बेल बजा रहे हैं। मॉम और मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। कभी कभी तो मुझे लगता है
कि मेरी मॉम ही नहीं। इनफ इज इनफ। हम सिर्फ चाहते हैं कि वो लोग हमारे घर पे ना आए। इतनी छोटी सी बात को लेके आप सब हमारे पीछे ही पड़ गए। ओके, आने दो उन्हें। एंड वसु, यू आगे से बोलने से पहले ध्यान रखो क्या बोल रही हो और किसके सामने बोल रही हो। ये रहे 5000 रुपीज, तुम्हारे इस महीने का पॉकेट मनी। बस इतने से पूरे महीने के लिए? ठाकुर साहब, किन्नर आ गए हैं। हम तैयार हैं, चलिए। चलिए। मेरा दुपट्टा? कोई इतना भी गिर सकता है? अब तो मैं उस लोहे की दुकान से बिल्कुल नहीं डरने वाली। सबके सामने ना सही, पर अकेले में तो मैं पक्का उसे सुनाने वाली हूं। कहीं आ तो नहीं गया वो? कौन? हम हैं बहू रानी, दरवाजा खोलिए। फहीम चाचा। जी फहीम चाचा, जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। अरे सब खैरियत तो है? इतनी देर लगा दी? हाँ फहीम चाचा, वो बस मैं। अच्छा, नीचे हुजूर ने बुलाया है, किन्नर लोग आए हैं बधाई देने। क्या? ये क्या तमाशा लगा रखा है? इन्हें पैसे दीजिए और दफा करिए यहाँ से। निर्मला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? उनकी बधाई जीवन में दुआ में बदल जाती है। उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। और फिर ये लोग हमारी खुशियों को और बढ़ाने आए हैं, दुआएं देने आए हैं। ताईजा, भगाइए इन लोगों को यहाँ से। मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली है घर पे। उनके आने से पहले ये सब तमाशा ओवर हो जाना चाहिए। जी बोल रही। हाय ठाकुर साहब, जिसकी बलाएं लेने आए वो तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे हाँ, हम भी तो देखे कौन सा हीरा चुन के लाए ठाकुर साहब अपनी खानदान की बहू बनाने के लिए। अब वो देखिए। खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई, खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई। आओ सब हिलमिल गोरी, आओ सब हिलमिल गोरी, खुशियों की आज मैं मुबारकबादी देने आई। खुशियों की आओ सब हिलमिल गोरी, आओ हिलमिल गोरी, आओ सब हिलमिल गोरी, लेना आशीष गोरी, आओ
आना चाहिए था, आना चाहिए था। तो चिड़िया मैं शिकार कब से थी तलाश आज तेरी जिंदगी का पर मेरी तलाश का आखिरी था। मंदिर में नहीं आना चाहिए था। हाय अल्लाह। अरे क्या हुआ ये? तारा, हाय अल्लाह। बेटा आंखें खोलो। तारा भाऊ। आय हाय, ये तो बेहोश हो गई बेचारी। कलावती पागलपन का दूसरा नाम है। आपकी छुट्टी ना कर दी ना बहू रानी, तो लानत है कलावती के हुनर पर। और सिर्फ आप ही नहीं, कोई और भी है जो जाएगा इस घर से। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। भाईजान, भाई मैं इनके कमरे तक ले जाइए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब को। तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी लाइफ में कितनी उथल पुथल चल रही है। और तुमने देखा नहीं उस दिन गुंडे कैसे मेरी जान के पीछे नहा धोकर पड़े थे। ये लड़की कौन है? बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है? क्यों? केमिकल की बॉटल कहां गई? ये इसे खुला किसने छोड़ा है? किसी ने छेड़छाड़ जरूर किए हैं। कौन आ सकता है यहां? पुराने जख्मों को भूल गए कि झूठ बोलना तुम्हारी आदत बन गई है। तारा ने उस दिन को भूली है, वरना ही उन जख्मों को। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ जरूर करना पड़ेगा। बेटा, आप कैसा लग रहा है? घबराने वाली कोई बात नहीं है ठाकुर साहब। ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 1 आध घंटे में नॉर्मल फील करने लगेंगी। फहीम, इन्हें बाहर तक छोड़ दीजिए। स्ट्रेस क्या ये तारा? आपको कोई परेशानी है जो आप अपने बाबा से छुपा रहे? नहीं बाबा, आपके होते हुए तारा को किसी तरह की परेशानी या, और वो क्या बोला आपने? हाँ, स्ट्रेस पे स्ट्रेस हो सकता है क्या? अब हम चलते हैं, आप आराम कीजिए, अपना ध्यान रखिए।
तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुम मंदिर से वापस क्यों आए, वो भी बिना पूजा किए। अरे ये हट साले। कौन है ये अनजान मसीहा जो हर बार तेरी लाइफ लाइन बनके तेरी लाइफ की कड़ी को टूटने से बचाता है? एक तरफ तेरे खुद का पति है जो तेरी जान के पीछे नहा धोकर पड़ा है, और दूसरी तरफ ये अजनबी जो एक नहीं पूरे 3-3 बार तुझे मौत के मुंह में गिरने से बचाया। आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? सुन तो रहा हूँ। अब क्या दीवार पर लिख कर दूं? सिना, तो बात करना ही बेकार है। ये आवाजें कैसी आ रही हैं? ऐसे लग रहा है कि कोई किसी से झगड़ा करके घर से भागा हो। तारा बच्चू, इस घर में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो तेरी आंखों से मीलों दूर है। तूने कलावती के अतीत में झांकने की हिमाकत की तारा। एक एक बूंद दर्द का हिसाब, एक एक बूंद जहर से चुकाएगी कलावती। नील गगन में खो जाएगी, काल की निंदिया सो जाएगी, झूमेगा ये मनमत वाला, कोरी पिएगी विष का प्याला।